हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल केमिस्ट्री बाय आशीष मुदगल। तो आज हम लोग एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन पता करने वाले हैं कि सर इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आज जो हमारा एम है वो है सर डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि आज हम लोग फिनॉल के लिए पता करेंगे। और याद रखना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है ये। और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जब ही परफॉर्म किया जाता है जब दो टेस्टों के बीच की बात हो। लेट्स सपोज एक फिनॉल कंपाउंड है, कोई दूसरा दूसरा कंपाउंड है, तो दो के बीच में अगर हमें परफॉर्म करना है तो एक ही साउंड आता है। अगर आपको फिनोलिक ग्रुप पता करना है वो है सर कौन सा टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। तो प्रोसीजर क्या रहेगा सर, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड कर दीजिए न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन में। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन कैसे बनेगा सर, क्योंकि हमारी जो जो एग्जामिनर आता है वो हमें बताता नहीं है कि सर न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो आज मैं आपको न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा। फिनॉल कैसे बताएगा कि मैं हूं इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा पहले फिनॉल कंपाउंड के बारे में बता दूं कि सर हमारे पास जो है वो फिनोलिक क्रिस्टल्स हैं और ये आपको एक सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा अपनी लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि इसका जो कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 39-40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये यानी कि सर इस टेम्परेचर पर हमेशा ये सॉलिड क्रिस्टल में ही मिलेगा। इसीलिए मैंने इसके कुछ क्रिस्टल्स पहले से ही निकाल लिए हैं, वरना अगर आपको ये लिक्विड फॉर्म में करना है तो नॉर्मल आपको एक हॉट वाटर में इसको रखना पड़ेगा, तब ये लिक्विड कंडीशन में आएगा। तो मैंने इसके सॉलिड क्रिस्टल्स निकाल लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसा करते हैं, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ये सॉलिड क्रिस्टल्स को थोड़ा सा मैं लेकर एक्वस बना लेता हूं पहले मैं। तो मैंने देख लीजिए ये सॉलिड क्रिस्टल्स लिए हैं फिनॉल कंपाउंड की, उसको मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देता हूं। उसके अंदर हमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये डिस्टिल्ड वाटर भी अवेलेबल है। कुछ ड्रॉप्स में इसकी डालकर रख लेता हूँ। तो मैंने इसको शेक कर लिया है, जिससे क्या है हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है इस समय पर। तो अब आप हम लोग देखते हैं कि सर ये न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन कैसे बनेगा। न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको अपनी लेबोरेटरी में सर क्या करना होगा, FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड विच इज एनहाइड्रस। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा अमाउंट में इसको निकाल लेता हूँ। ये भी टाइट पैकिंग में है। देखिए किस फॉर्म में ये आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, जैसे आप लोग होली वगैरह की कलर वगैरह लाते हैं। तो याद रखिए जितना अमाउंट कम लेंगे आप उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो मैंने बहुत कम अमाउंट ये लिया है, तो इसको थोड़ा सा एक्वस बनाएंगे। मैंने सॉल्यूशन को एक्वस कर लिया है। इंपॉर्टेंट थिंग कि अब ये आपका न्यूट्रल कैसे बनेगा। तो आप अपनी लेबोरेटरी के अंदर सर कोशिश करना कि सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें। हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, हमारे पास NaOH है। तो मैं उसकी 1 से 2 ड्रॉप NaOH की डालूंगा। हमारे पास अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल नहीं है। This is sodium hydroxide. तो ये PPT बनना इसकी स्टार्ट हो गई है, आप ये देख सकते हैं इसकी PPT बन रही है। मैं इसको शेक करके वॉल पर दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए PPT बन रही है इसकी।
ये देखिए। तो इसमें आप वीक एसिड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग डाइल्यूटेड HCl भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर जो है वो डाइल्यूटेड H2SO4 है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। न्यूट्रल अगर ये हो रहा है तो मतलब क्या है कि ये सर क्या बन चुका है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये बिल्कुल। अभी आपको ये डार्क ब्राउन दिखाई दे रहा है, इट विल बी बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं ज़्यादा ड्रॉप नहीं डालूंगा इसकी। ये देखिए धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा मैं और डाल देता हूँ। अब इसकी जो पीपीटी थी वो बिल्कुल भी क्या हो चुकी है सर, ख़त्म हो चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं, मैं वॉल पर इसको क्लियरली दिखा रहा हूँ, पीपीटी इसकी ख़त्म हो गई है सर। इसका मतलब अभी नाउ वी हैव अ ट्रांसपेरेंट कलर, या कह सकते हैं सर व्हाट, न्यूट्रल FeCO3। टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो ये था दैट इज फिनोलिक ग्रुप। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी सर, वो वॉयलेट कलर विल अपेयर। तो ये रिएक्शन काम कैसे करती है वो मैंने नीचे यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है कि सर हमारे पास फेरिक क्लोराइड था, इसको हम लोगों ने न्यूट्रल कर लिया है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिनोल के साथ, यानी कि ये हमारा फिनोल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो आपका वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है उसमें आप लोग देखते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स बन के आते हैं, तो सर वो कॉम्प्लेक्स आपका वॉयलेट कलर का होता है। और वो वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से होता है, क्योंकि अंदर जो है उसमें सर हमारे 6 लिगेंड किसके प्रेजेंट होते हैं, फिनोलिक ग्रुप के 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका ये वॉयलेट कलर शो करता है। तो चेक करेंगे सर, ये देखिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। देखिए अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है ये। तो इसकी फ्यू ड्रॉप्स में सर डालकर चेक करते हैं कि हमारा वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है या नहीं बनता है। ये देखिए सर, तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस केस, दिस इज अ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स इज अपेयर्ड। तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा जो कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था सर, फिनोलिक ग्रुप आपका प्रेजेंट था। तो सर दिस इज द टेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट सर, फिनोलिक ग्रुप। तो इसी तरीके से और भी एक्सपेरिमेंट्स आपको हम लोग डे बाय डे प्रोवाइड करा रहे हैं। सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए सर। थ्योरी के लिए भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने सर एल्डिहाइड कीटोन्स के बनाकर अपलोड कर दिए हैं, तो एक और ये अपलोड हो जाएगा। जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।